जब भी आप साधना करें, घर में भी करें, एक स्थान बनाएं, तो हमेशा देखें कि पूरब किधर है। पूरब में चिन्ह लगा दें, फिर उत्तर किधर है, उधर एक चिन्ह जाके लगा दें। पूर्व और उत्तर दोनों दिशाओं के बीच में जो स्थान है, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, उधर की ओर मुख करके हमेशा साधना करनी चाहिए, जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमेशा कोई बात बताए, उससे सवाल जरूर पूछ लो, क्यों? वो कहते भैया उस मंदिर में नहीं जाना, कभी उस मठ में नहीं जाना। उससे पूछो क्यों? अरे वो तो बहुत खराब है। तो बताओ कैसे खराब है, क्लियर करो। क्यों जरूर आगे रखना, कैसे तो बाद में आएगा, क्यों पहले। तो आप हमेशा जब उधर की ओर बैठते हैं, ईशान कोण की ओर, उस समय आपका शरीर और जीवन का तालमेल 0 डिग्री पे होता है, कोई भार नहीं होता। और जब भी आप लेट जाएं, दंडवत करें, सुबह प्रार्थना पूजा, तो आप उसी तरफ लंबे लंबे लेट जाते हैं, तो रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम सीधी उसी की तरफ होती है। आपका जो आपका कहा गया ना, महापुरुष कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यही ब्रह्मांड है। दंडवत करते सबसे पहले उधर की ओर ही जाता है, ईशान कोण की ओर। लेट जाए तब भी रीढ़ की हड्डी सीधी। आप बैठे भी होते हैं तब भी आपका इशारा, जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका 0 हो जाता है। तो हमेशा आपकी जो साधना है, ध्यान है, जप है, उस तरफ ही मुख करके ही करना चाहिए। आप एक समय बना लेने से, नियम से और अच्छा होता है। जैसे दरबार में आप देखते हैं, ठीक 7 बजता है सुबह का, आरती होती। सबसे पहले क्या होता है दरबार में? सबसे पहले प्रातःकाल रुद्राभिषेक समय से होता है, ब्रह्म मुहूर्त में। 3:45 बजे आपका रुद्राभिषेक शुरू हो जाता है, समय से। एक समय बंधा हुआ है। ये सूक्ष्म जगत आपकी प्रतीक्षा करता है, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं? आप केवल हजारों लोग यहां उपलब्ध, इतने ही लोग हैं सुन रहे हैं? यहां करोड़ों अरबों लोग हैं जो आपकी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस धोखे में कभी मत रहना कि हम जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है। वो सब देख रहा है। इसीलिए दरबार आपको तुरंत बता देता है, गड़बड़ करके आते हो बता देता है, तुमने ये गड़बड़ किया। आपके तो वहां गुरुजी गड़बड़ हो गई। कैसे देख? तो दरबार देख रहा है तभी तो बताया दरबार ने। दरबार कहता है गुरुजी इसने ये गड़बड़ किया है। हम कहते क्यों भाई तुमने गड़बड़ की? हाँ गुरुजी गड़बड़ हो गई। तो आप 24 घंटे 365 दिन जब तक ये शरीर रहेगा, आप दरबार की नजर से ओझल नहीं हो सकते। हमेशा दरबार की नजर में। भोलेनाथ के, माता कामाख्या के, बाबा और मां के सीसीटीवी ऑन है बिल्कुल। आपके साथ ही साथ रहते हैं, साथ साथ। तो हमेशा ध्यान रखो कि हम जीवन हैं, और जीवन के आधार पर जब सामने वाले से संबंध हम अपने बनाते हैं, तो उन संबंध के आधार पर सुख होता है। दोनों पक्ष सुखी होते हैं। जब हम जानते हैं
कि मेरे चुटकी काटने से मुझे कष्ट होता है, तो इसके चुटकी काटने पर इसको भी कष्ट होता है। जो ये बात समझ लेते हैं तो फिर हम चुटकी नहीं काटते, फिर हम चुटकी लेते हैं, चुटकी काटते नहीं। तो इसलिए ध्यान साधना एक वो उपाय है जिस उपाय से आप भी आगे बढ़ सकते हो, आपका परिवार आगे बढ़ सकता है, आने वाली पीढ़ी भी इसे अपना के आगे बढ़ सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और ईश्वर की प्राप्ति हमारा जो है यही लक्ष्य। ईश्वर है क्या? दिक्कत नहीं। सभी लोग जब भी ध्यान साधना में बैठेंगे, यहाँ पर या घर पर कहीं पर भी, तो हमेशा 2-3 बातें सुननी है ध्यान से, उसके बाद करना है। सबसे पहले जहाँ बैठे आसन बहुत सुखपूर्वक हो, मच्छर मक्खी से बचाव हो, तो हमेशा ऐसे स्थान पे बैठें। दूसरा, पालथी लगा करके बैठें। पालथी में सिद्धासन भी होता है, पद्मासन भी होते हैं। आराम से जो भी मुद्रा में बैठ सकते हैं वैसे बैठना चाहिए। पैर क्रॉस होने चाहिए बस, तो पैर आपके क्रॉस हो गए, ये करना होगा। पद्मासन लगाएं चाहे सिद्धासन लगाएं, पालथी लगा के ही बैठना। वज्रासन में बैठ के कभी ध्यान साधना नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा, जब भी बैठे तो रीढ़ की हड्डी हमेशा एकदम सीधी रखना है। बहुत अकड़ना नहीं है कि एकदम अकड़ जाओ, अकड़ना नहीं है, बस सीधी रखना है, बगैर तनाव दिए रीढ़ की हड्डी सीधी। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखना है। चेहरा हल्का सा ऐसे इतना ऊपर रखना है, जैसे किसी कोई आपसे बड़ा व्यक्ति ऊंचा है, लंबा, उसको आप देख रहे हैं, इतना गर्दन उठाते हैं, उतना ही हल्का सा इतना उठाया बस। और उसके बाद चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। कभी आपने बुद्ध की प्रतिमा देखी हो, हल्की सी मुस्कान जैसे रहती, ऐसी हल्की सी मुस्कान चेहरे पे। उसके बाद नेत्र बंद करके और आगे की प्रक्रिया शुरू करके नाभि से चलते हुए ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र तक अपने आप को यहाँ पर अपना ध्यान स्थिर करना है। तो अंतिम बात, मुद्रा में दोनों हथेलियाँ या तो बाईं हथेली पे ऐसे दाईं हथेली रख करके रख सकते हैं, या दोनों उंगलियां फंसा करके दोनों हाथों की ऐसे रख सकते हैं, या ज्ञान मुद्रा में जैसे आपको उचित लगे, जो आपके लिए सहज हो, उस मुद्रा का ध्यान करना। तो जब हम बोले मुद्रा में आ जाओ, तो जितनी बातें हमने बताई उतना करके आंख बंद कर लेनी है। मुद्रा